हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि लोअर बैक पेन के लिए हमें यहाँ पर अभी एक्सरसाइज बताएंगे। और हमारे पास हमारे ये नदीम साहब है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा आप आ जाएँ, क्योंकि मोस्टली आपकी एज में ही लोगों को ये लोअर बैक पेन शुरू होता है। तो आप तो वैसे कराटे मास्टर भी हैं, एथलीट हैं, मगर मैं चाहूँगी यहाँ पर आप ज़रा कुछ सीख लें और हमें भी बता दें। आइए जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि फिर ये लोअर बैक की जो एक्सरसाइजेज है वो क्या हो सकती हैं और क्यों। वालेकुम सलाम। आप सर बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। देखिए, सबसे पहले लोअर बैक पेन में एक गलती ये होती है कि हम पहले डायग्नोज नहीं करते। मैं दो बड़ी डायग्नोसिस बता देता हूँ। वो ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लोअर बैक का कर्व नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जैसे ओबेसिटी, मतलब कर्व ये वाला दिस कर्व अच्छा, दिस एंड बिल्कुल एंड पे है, ये बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। बिल्कुल एंड पे ही कर्व है, ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, इसको हम लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं। ठीक। इस लॉर्डोटिक कर्व में एक्सरसाइज और होती है, और जिस वक्त ऐसा हो जाए कि ये कर्व बिल्कुल फ्लैट हो जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं बैठ के बिल्कुल स्टिफ हो गया है और उनका कर्व फ्लैट हो गया है, तो उस सूरत में एक्सरसाइज और होगी। ठीक है। अभी जो मैं नदीम साहब को करवाने जा रहा हूं, ये वो एक्सरसाइज है जो कि लॉर्डोटिक कर्व, यानी इसमें कर्व ज्यादा हो जाता है। हाँ। उसमें आप बहुत आसानी से घर में जो है ये कर सकते हैं। नहीं, इनको करवा दें वरना ये लाश ठंडी हो जाएगी। इधर कटे हुए फल भी मिलेंगे सब्र के। आपने गर्म ही रहेगी। नहीं, हम करवाते हुए ना पहले पल्स देख लेते हैं। अच्छा सर, आपने बिल्कुल सीधे लेटे रहना, इसी तरह अपना एक घुटना बेंड करेंगे एग्जैक्टली, और अपने इस घुटने के अगले हिस्से पर आप अपने दोनों हाथ रख लेंगे लाइक दिस। ग्रेट, ग्रिप बन गई। अब ये ग्रिप बनने के बाद आप इस नी को अपनी चेस्ट तक लेके आएंगे लाइक दिस। अच्छा, एक पाँव सीधा ही रखना है, एक पाँव बिल्कुल फ्लैट रहेगा। कुछ लोग सीधी टांग के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के क्वाड टाइट होते हैं, यानी अगले वाले मसल टाइट होते हैं, मसल्स हैं ये टाइट होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी बेंड भी हो जाती है। तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, बोथ आर ओके। बेसिकली इस टांग का स्ट्रेच देना ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप जब स्ट्रेच दे रहे हैं तो एक गलती जो सबसे ज्यादा की जाती है, ओवर स्ट्रेच। जस्ट लाइक नदीम साहब बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कभी भी पेन में ऐसा नहीं किया जाता है। सर छोड़िएगा, जस्ट गो वेरी माइल्ड, छोड़िएगा। दिस इज द स्ट्रेच, यहाँ पे स्ट्रेच मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। यहाँ से हम हल्का सा फोर्स और अप्लाई करते हैं, जितना कंफर्टेबल रेंज है, पेन फ्री रेंज है, उसके अंदर रहते हुए आप यहीं से वापस ले लेंगे 90 से, फिर आगे, फिर वापस, फिर 90 से आगे। आप 20 टाइम्स अर्ली ऑन इसको शुरू कर सकते हैं, 20 टाइम्स 3 टाइम्स अ डे। अच्छा, दिन में 3 बार आप इसको एज अ डोज जो है वो रिपीट करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज कमर की ताकत की है। बहुत से लोग यही पूछते हैं कि सर ठीक है, कुछ देर के लिए दर्द तो ठीक हो जाती है, दर्द तो बेहतर हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं दोबारा ना हो, इट शुड नॉट हैपन अगेन। एग्जैक्टली। तो मैं अपने सुनने वालों को आपकी मतलब इस शो के जरिए ये बताना चाहूंगा कि हमेशा याद रखिए, अपनी ट्रीटमेंट का फाइनल फेज रखिए स्ट्रेंथ। अच्छा, अगर आपके ये ज्वाइंट में स्ट्रेंथ नहीं आती, इस मसल में स्ट्रेंथ नहीं आती, तो ये दोबारा वीक होगा, ठीक है, दोबारा पेन होगा आपको। ठीक है, तो उस स्ट्रेंथ के लिए आप जो एक्सरसाइज करेंगे, दोनों घुटने सर बेंड कर ले। ग्रेट। आप देखें फीट जो है बिल्कुल साथ मिलाए हैं, घुटने के दरमियान कोई गैप नहीं है, ठीक है। और अब आप आसानी से अपना पेट ऊपर उठाएंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग। ओके, जरूरत से ज्यादा नहीं करेंगे सर, थोड़ा इसको डाउन लें। दिस इज फाइन। इधर इस पे भी इधर स्ट्रेच इधर देना है। एग्जैक्टली, ये स्ट्रेच नहीं, ये फोर्स है। अच्छा, ये जोर लगा रहा है, ठीक है। आपके इन मसल्स को, लंबर के मसल्स को, इरेक्टर स्पाइनीज को ये जोर लगा रहा है, और जोर ही चाहिए ताकत के लिए, ठीक है। पीठ से लेके पूरा हिप तक का एरिया ये ऐसे फ्लाई हम इसको 5 सेकंड से स्टार्ट करते हैं, यानी 5 सेकंड होल्ड किया और फिर आहिस्ता से नीचे वापस। इसमें ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने की जरूरत तो नहीं? नहीं, आपको यहाँ पर एक इसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको सांस भी रोकने की जरूरत नहीं है। आपको योगा एक्चुअली एग्जैक्टली, हम तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, यहाँ सांस रोकने की भी जरूरत नहीं है। दोबारा करेंगे, देखने वालों के लिए इजी कर रहा हूं। यस, दिस इज फाइन। अब 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड डाउन। ओके, वापसी जाते हुए ख्याल करना है, लोग जल्दी झटका मार देते हैं। एक्सरसाइज का उसूल है,
वेरी स्लो एंड स्टडी। ठीक है, और तीसरा आप क्या बता रहे हैं किस चीज का, ताकि जल्दी जल्दी बता दें। मैंने कहा ये ना कोई टाइम अब रह जाए। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो मैं जो कर्व बिल्कुल सीधा हो जाता है उसके लिए बता रहा हूँ। सर आपको उल्टा होने पड़ेगा ऐसे ही। वो लोग जिनकी बिल्कुल फ्लैट हो गई है स्पाइन, स्टिफनेस बहुत है, काम करते हैं सारा दिन, काम कर करके ये कर्व खत्म हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, उनके लिए ये एक्सरसाइज है। अपना ये हाथ यहां लाएंगे सर, दूसरा हाथ भी इस तरह से, ग्रेट। और अब आप ऊपर उठाएंगे अपने आप को, लेकिन कमर नीचे रहेगी, कमर नीचे रहेगी, सिर्फ कंधे ऊपर, शोल्डर्स को उठाना है, ओनली शोल्डर। पूरी इरेक्टर स्पाइनीज, ये सारे मसल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसके साथ ये कर्व बनना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली कर्व बिल्ड होना शुरू हो स्ट्रेट करके ये इज जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द राइट पोस्चर। आहिस्ता से आप नीचे आएंगे, ठीक है, वंस अगेन, फिर ऊपर आएंगे, ग्रेट। फुल नीचे नहीं जाना है, फुल नीचे नहीं जाना। कुछ लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जरा पावर नहीं होती शोल्डर की, उनके लिए आसान कर देते हैं सर, इस तरह से आप एल्बो पे आ जाए। अच्छा, दे कैन कम ऑन द एल्बो, और एल्बो पे आके वो अपना नेक ऊपर होल्ड कर लेते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं, फिर नेक होल्ड कर लेते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं, एंड यू कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और बहुत ही सेफ एक्सरसाइजेज हैं, इसमें कोई पेन्स नहीं आती, इसमें कोई पेन एग्रेवेट नहीं करती, नॉर्मल से ज्यादा नहीं होती। और कोई एक्सरसाइज जो आपको लगता है जरूरी है बता दें। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रूप्ड स्टेबलाइजर के लिए सर 4 टांगों पे आना है। यस, ग्रेट। ये हम उन मसल्स के लिए करते हैं जो हमारी स्पाइन को होल्ड रखते हैं, ठीक है, स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइजर्स की एक्सरसाइज है। एक हाथ एयर में सर, ऐसे घुटनों के बल जाके, एग्जैक्टली, और उल्टी टांग एयर में। ओके, दिस इज कॉल्ड बर्ड डॉग। ठीक है, एंड वेरी वेरी मच इफेक्टिव फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्पाइन। स्पाइन के स्टेबलाइजर्स, मल्टीफिडस मसल, ये उस मसल की स्पेशल एक्सरसाइज है। ठीक है, होल्ड करेंगे, वापस ले लेंगे, और इसी तरह पैरा के सुपरमैन लग रहे हैं नदीम साहब। एग्जैक्टली। दूसरा वाला सर, ये हाथ लेंगे एयर में, ये टांग एयर में। ओके, ग्रेट। एंड यू कैन सी कि कितना एफर्ट करना पड़ा है स्टेबल करने के लिए। हाथ का एक इस पैर का, एक इस पैर का, वो हिस्सा आपने एयर में रखना है। ओके, राइट। एंड नीड टू बैलेंस फॉर हाउ मेनी सेकंड्स? 5 सेकंड्स। हम स्टार्ट ही 5 सेकंड से करते हैं, बाद में प्रोग्रेस करते जाते हैं 10 सेकंड में। तो नहीं जाएंगे? नहीं। ओके, नहीं, नदीम साहब इज अ स्ट्रांग गाय माशाल्लाह। नहीं, वो सुपरमैन बने मैंने। और जबरदस्त सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। राइट, थैंक यू। अच्छा, कोई मसाज, कोई ऐसा ऑयल आपको लगता है कि वो जो पीछे ऐसे बैक पे लगाना चाहिए, या ऑल दैट? वी नेवर रिकमेंड ऑयलिंग एंड मसाज इन पेन। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, दर्द में कभी भी ऑयल या मसाज नहीं किया जाता। नीचे अंडरलाइन कॉज हमें नहीं पता होता, नीचे पता नहीं क्या है, कोई डिस्क फट गई है, कोई मसल टीयर हो गया है, कोई ज्वाइंट जो है वो अपनी जगह से हट गया है, हम ऊपर उसको मजीद दबाते जाएं, ये और कंडीशन खराब हो जाती है। जितने लोग इस वक्त दर्द के साथ आते हैं और उस पर मसाज या ऑयल करते हैं, उनकी कंडीशन पहले से खराब हो जाती है। अमूमन ये करती है, जब उनको दर्द होती है तो अपने घर में जितने जो स्टाफ होते हैं, वर्कर्स होती हैं, तो उनको बोलती हैं कि आके कमर पे खड़े हो जाओ, या फिर घर में बच्चों को बोला जाता है बेटा कमर पे खड़े हो जाओ। आप यकीन करें, ठीक है या नहीं, बिल्कुल गलत है। आप यकीन करें, देखिए ये 2 हड्डियां, फर्ज कीजिए ये एक पहले ही जो है वो पेन में है, अब ऊपर जो खड़ा हुआ है वो और उसको डिस्प्लेस कर रहा है। हाँ। वो मार रहा है टांगे उसको, वो आगे जा रही है, वो निकल जाएगी बिलाखिर। हाँ। तोड़ के आते हैं लोग, आप यकीन कीजिए। अच्छा। यहाँ तक हो जाता है कि पहले ठीक होता है जी, वो घर में हमने थोड़ा सा ये किया है मसाज, और हमने उसके ऊपर जो है ना, बच्चा मेरा खेल रहा था, तो बस उसके बाद दर्द इतनी बढ़ गई है कि अब हम फिक्स हो गए। अच्छा, और मैंने आपसे एक सवाल किया था ब्रेक से पहले कि जो एपिड्यूरल वगैरह लगवा लेती हैं कुछ औरतें प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनको फिर बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता है, तो क्या वो ठीक हो जाता है या बिल्कुल क्यूरेबल नहीं? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी में कंप्लीट ट्रीटमेंट इसका मौजूद है। एपिड्यूरल का मतलब है कि हमारी स्पाइन के ऊपर एक मोटा लिगामेंट है, ड्यूरा है, लेयर है, उसके अंदर इंजेक्शन लगता है, वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। हम क्या करते हैं कि 10 से 15 सेशंस के अंदर उस लिगामेंट के टीयर को पहले बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर हीलिंग को स्टार्ट करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं, और उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज प्लानिंग होती है, उसकी कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग होने के बाद स्ट्रेंथनिंग होती है। आई हैव डेल्ट मैनी पेशेंट्स, बहुत सी लड़कियां, बहुत सी खवातीन ये करवा चुकी हैं, एंड दे आर इन द जिम नाउ। वो जिम में अपनी फिटनेस ट्रेनिंग्स कर रही हैं, दे आर ऑल फाइन। थोड़ी सी मिथ हैं, इन मिथ को तोड़ें। ठीक है, कि मतलब ये ठीक नहीं होती दर्दें कमर की, या ये एपिड्यूरल लग गया अब सारी जिंदगी रहेगा, नहीं, जिंदगी सारी तब रहेगा जब तक आपके ज़हन पे सवार रहेगा और आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शम्स, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। जो प्रोसीजर्स हमें, जो एक्सरसाइजेज इन्होंने बताई है, आई होप अगर आप घर पे भी इसको फॉलो करते हैं
तो जो आपको लोअर बैक पेन है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और आपके दर्द में आराम आ जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है कि दर्द को तोते की तरह पालना नहीं है। अगर कोई ऐसी टेंशन हो गई है या किसी जिस्म के अज़ा में आपको ऐसी बहुत तकलीफ है सीवियर, तो ट्राई दिस एक्सरसाइज जो आपको मोस्टली हमारे शोज़ पे देखने को मिलती है। एंड इफ़ यू ट्राई दिस, आपका दर्द चले जाए तो फिर मुझे और डॉक्टर साहब को दुआ में याद रखिएगा। टेक अ ब्रेक।